देखते रहिए। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब स्किल पे रोलियस चैनल, योर ओन चैनल। अगर आप मुझे किसी खेस कंपटीशन, किसी बिजनेस पिच कंपटीशन के लिए इनवाइट करना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क साध सकते हैं 9311659252 या आप मुझे मेल भेज सकते हैं @varma.roli@gmail.com। अगर आप मुझे किसी गेस्ट लेक्चर के लिए इनवाइट करना चाहते हैं तो भी आप मुझे प्रपोजल भेज सकते हैं। पीपल डू नॉट लीव जॉब्स, दे लीव बैड बॉसेस। जी हाँ, अगर आप भी किसी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ने की बात सोच रहे हैं तो सतर्क हो जाइए, वीडियो आप ही के लिए है। पीपल डू नॉट लीव जॉब्स, दे लीव बैड बॉसेस। आज इसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही ज्यादा चर्चित विषय हो चला है जहां हम अट्रिशन से जूझ रहे हैं। अगर हम ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, लीडरशिप को समझ में नहीं आ रहा, कहाँ पे क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज के पास इतनी स्किल्स नहीं है, बहुत 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 कुछ गड़बड़ चल रहा है। मैनेजमेंट के पास समय नहीं है। क्यों समय नहीं है, आप मेरे पिछले वीडियोस जाके देखेंगे, आपको समझ में आएगा कि क्या अंदरूनी कारण है जिसकी वजह से कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस ठप होती चली जा रही हैं। देखिए, अगर हम बात करें कि पीपल डू नॉट लीव जॉब्स, दे लीव बैड बॉसेस। हर कोई एक बैड बॉस नहीं है और ना ही हो सकता है। परफेक्शन इज द की। लेकिन हम ऑर्गेनाइजेशंस में जो भी कुछ आजकल इस समय में चल रहा है उसके चलते ये नहीं बोल सकते हैं कि सारे मैनेजर्स अच्छे हैं या फिर सारे मैनेजर्स बुरे हैं। कुछ परसेंटेज है जो काफी अच्छा कर रही है और कुछ परसेंटेज है जो बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा डिसिपेटेड है। ये कुछ ऐसे मैनेजर्स हैं जिन्हें समझ नहीं आ रहा है। समझ में ये आने वाली बात है कि कहाँ पे गड़बड़ियां हो रही हैं, रूट कॉजेस क्या हैं। एक तरफ जहां लीडरशिप समझ नहीं पा रही है कि हम ह्यूमन रिसोर्सेज को अच्छी तरीके से ट्रेन कर चुके हैं कि वो मैनेजमेंट का ख्याल रखे, मैनेजमेंट के कोर्सेज और प्रोग्राम्स को अच्छी तरीके से डिजाइन करे, उन्हें वो ट्रेनिंग दे, डेवलप करे, बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेजमेंट का ख्याल रखे। एक अच्छा खासा हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एक बहुत ही अच्छा खासा मैनेजमेंट कल्चर डेवलप करे, तैयार करे, जहाँ मैनेजर्स को हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज के लोग बहुत अलग अलग तरह की ट्रेनिंग्स देंगे। फीडबैक इस तरीके से देना है अपने एम्प्लॉयज को, अपनी टीम को, अपने डायरेक्ट रिपोर्ट्स को, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर्स को सिखा रहा है। जी हाँ, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है। किस तरीके से परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को डील करना है, किस तरीके से रेटिंग्स देनी है, किस तरीके से आपका पूरा का पूरा ग्राफ बनेगा, क्या बॉटम क्वार्टाइल होना चाहिए, उसका परसेंटेज कितना होना चाहिए, एम्प्लॉय डेवलपमेंट के लिए क्या क्या पॉलिसीज हैं, एम्प्लॉयमेंट लॉज कहाँ बदल रहे हैं, कैसे बदल रहे हैं, किस तरीके से ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर्स को अच्छी तरीके से ट्रेन कर रहे हैं, क्या ये सारी की सारी ट्रेनिंग कम्युनिकेशन से भी रिलेटेड है। क्योंकि मैनेजर्स नहीं समझ पा रहे हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग लग रहा है अपने टीम से बातचीत करना। यूएस में तो रिसर्चर्स ने ये तक साबित कर दिया है कि 70% से भी ज़्यादा, बल्कि 80% मैनेजर्स डरते हैं अपनी टीम से कुछ भी बात करने से। यानी कि उनको बहुत सारे कम्युनिकेशन चैलेंजेस हैं। बिजनेस कम्युनिकेशन उन्हें नहीं आता ठीक तरीके से। क्यों नहीं आता? क्योंकि जब उनके ट्रेनिंग का समय होता है, जब उन्हें डेवलप किया जाना चाहिए ह्यूमन रिसोर्सेज के द्वारा, तो ह्यूमन रिसोर्सेज टीम में भी स्किल्स नहीं है, वो अच्छी तरीके से मैनेजमेंट कल्चर डेवलप नहीं कर पा रही हैं। प्रमोशन या फिर ये कह लीजिए कि जॉब अपॉर्चुनिटी ओपन होने से पहले मैनेजमेंट की उससे बहुत टाइम पहले ही कैंडिडेट्स को अच्छी तरीके से ट्रेन और डेवलप करना चाहिए लीडरशिप रोल्स के लिए। क्योंकि भले हम ये बात कहते हैं और मानते हैं कि मैनेजर्स भी एक तरह का इन्फ्लुएंस सेटअप करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ट्रांजैक्शनल इन्फ्लुएंस अनलाइक लीडर्स, लेकिन करते तो हैं मैनेजर्स। बहुत एक कुछ खास लोग होते हैं जो बिजनेस को रिस्क पे चलाते हैं, दौड़ाते हैं, रिस्क को मिटिगेट करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से ROI को संभालते हैं, एम्प्लॉयज को संभालते हैं और अच्छी तरीके से बहुत ही अच्छी तरीके से एम्प्लॉय रिलेशन को बिल्ड करते हुए आगे चलते हैं। अगर बहुत अच्छी तरीके से उन्हें प्रमोशन होने से पहले ही ह्यूमन रिसोर्सेज ट्रेन कर पाए तो क्या ऐसी ट्रेनिंग्स चल रही हैं लर्निंग डेवलपमेंट में, कहाँ लूप होल्स हैं, गैप्स हैं। देखिए, ह्यूमन रिसोर्सेज और लीडरशिप ये समझ नहीं पा रहे हैं कि अगर हम मैनेजमेंट कोर्सेज प्रोग्राम्स बनाते हैं तो क्या हमें उसे कस्टमाइज करना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक मैनेजर कहता है कि मुझे फीडबैक देना नहीं आता, मुझे सिर्फ और सिर्फ यही
ट्रेनिंग ह्यूमन रिसोर्सेज से चाहिए मेरी ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन हम उसे ज़बरदस्ती कोई और ट्रेनिंग देने को बोलते हैं कि हमें लगता है कि आपको डिफ़िकल्ट कॉन्वर्जेशंस या फिर आप मुश्किलात जब भी कुछ आती हैं आप डर जाते हैं, सहम जाते हैं। तो एज अ ह्यूमन रिसोर्सेज स्पेशलिस्ट मैं चाहता हूँ कि आप कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की भी ट्रेनिंग ले, लेकिन मैनेजर उसमें इच्छुक नहीं है, एंगेज्ड नहीं है, ह्यूमन रिसोर्सेज समझ नहीं पा रहा है कि एज अ डिपार्टमेंट, एज अ स्पेशलिस्ट मैं कस्टमाइज मैनेजरियल ट्रेनिंग्स या कोर्सेज या प्रोग्राम्स डिवाइस करूं या फिर होलिस्टिक प्रोग्राम या कोर्सेज डिवाइस करूं जिसमें हर मैनेजर की नीड फुलफिल की जा सके। जिस तरह की ट्रेनिंग्स होती हैं, चाहे वो एम्प्लॉय फीडबैक है, चाहे वो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है, चाहे वो ग्रीवांस हैंडलिंग है, चाहे वो एम्प्लॉय डेवलपमेंट है, चाहे वो परफॉर्मेंस अप्रेजल्स या परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है, चाहे वो बिजनेस कम्युनिकेशन है, चाहे वो डिस्क्रिमिनेशन हैरेसमेंट हैंडलिंग है, किसी भी तरह की कुछ भी ऐसा टॉपिक जिसको मैनेजर्स अच्छी तरीके से नहीं संभाल पा रहे हैं, उसका एक होलिस्टिक प्रोग्राम या कोर्स बनना चाहिए मेरे हिसाब से। और अब समय और वक्त आ गया है कि लीडरशिप को भी इस पर काफ़ी हद तक ध्यान देना पड़ेगा कि अगर इस तरह के कोर्सेज नहीं बन रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कस्टमाइज कोर्सेज बन रहे हैं, उससे ज़्यादा फायदा नहीं होगा। लेकिन इसके साथ साथ ह्यूमन रिसोर्सेज स्पेशलिस्ट या ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट को ये भी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सबसे बड़ी बात ये है कि हमें मैनेजर्स को थोड़ी सी इंडिपेंडेंस, ऑटोनॉमी देनी ही पड़ेगी। उनका भी ये हक है, राइट है कि किस तरीके से वो अपनी टीम, अपने डायरेक्ट रिपोर्ट्स को मैनेज करना चाहते हैं, किस तरीके का कल्चर, किस तरह की प्रायोरिटीज़ वो सेट करना चाहते हैं। अगर हमने हर चीज़ रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज़, एम्प्लॉयमेंट लॉज के तहत बांध दी तो हम उनको एक अपर हैंड नहीं दे पाएंगे, उनको ये ऑटोनॉमी नहीं दे पाएंगे कि वो अपनी तरह से भी काम कर सकते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट एक एडवाइजरी का काम करता है, यहाँ पे मैनेजर्स को संभालता है। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर, यानी कि एम्प्लॉय और मैनेजर के बीच, तो ह्यूमन रिसोर्सेज इंटरवेंशन होती है। ह्यूमन रिसोर्स का स्पेशलिस्ट आता है, वो सारी बातें सुनता है और एज एन एडवाइजर अपना जो भी उसकी ओपिनियन है वो सामने समक्ष पेश करता है। अब उसे मानना ना मानना मैनेजर के ऊपर है, एम्प्लॉय के ऊपर है, वो आगे हम देखेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। तो मेरे हिसाब से हमें परफॉर्मेंस रेटिंग का जितना भी प्रोग्राम चल रहा है, स्ट्रक्चर्स चल रहे हैं, डिज़ाइन चल रहा है, उसको बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाइड बनाना चाहिए। उसे अच्छी तरीके से, ये हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज का दायित्व है कि हम मैनेजर्स को समझाएं कि किस तरीके से आपको परफॉर्मेंस मैनेज करनी है, किस तरीके से आपको बॉटम क्वार्टाइल या पुअर परफॉर्मेंस को संभालना है, किस तरीके से आपको एम्प्लॉयज़ को डेवलप करना है, किस तरीके से आपको ग्रीवांस हैंडलिंग करनी है, किस तरीके से आपको किसी भी तरीके का बायस नहीं रखना है व्हाइल रिक्रूटिंग न्यू एम्प्लॉयज़। क्योंकि हो क्या रहा है, जब इस तरह की अच्छी ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है ह्यूमन रिसोर्सेज के द्वारा मैनेजर्स दे ऑल आर डिसअपॉइंटेड, दे आर लॉस्ट, वो गुम क्यों है? क्योंकि जो भी ट्रेनिंग्स चल रही हैं उसमें वो एंगेज्ड फील नहीं कर रहे हैं। गुम क्यों है यही मैनेजर्स? क्योंकि जो भी ट्रेनिंग चल रही है वो स्किलफुल HR स्पेशलिस्ट के थ्रू नहीं दी जा रही हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज स्पेशलिस्ट जो हैं वो एकदम डिसिपेटेड एंड लॉस्ट है, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि रेटिंग सिस्टम ऐसा होना चाहिए या वैसा होना चाहिए। मैनेजर्स को कस्टमाइज ट्रेनिंग देनी चाहिए या फिर होलिस्टिक प्रोग्राम तैयार करना चाहिए। और अगर मैनेजर्स उसको लेने में इच्छुक नहीं है तो उस ट्रेनिंग को किस तरीके से हम इंगेजिंग बना सकते हैं। और उसके अलावा मैनेजर्स बाध्य हो जाए सारी की सारी ट्रेनिंग्स बहुत ही सीरियसली लेने के लिए, जिससे उन्हीं का भला होने वाला है, तो हम उसमें कैसे रिवॉर्ड्स इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये सब कुछ, जी हाँ, ये सब कुछ ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट को समझना होगा। ह्यूमन रिसोर्सेज डायरेक्टर एक लीडरशिप पोजीशन वाले बंदे को एक ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए अपना जो भी लीडरशिप है उसके अंदर अपने जितने भी टीम है, रिपोर्ट्स हैं, उनको समझाना पड़ेगा। लीडरशिप का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल आता है, बहुत ज़्यादा। और इसी वजह से मेरा मानना ये है कि अगर ये सारी की सारी चीज़ें किसी तरीके से कंट्रोल करी जा सकती हैं तो बहुत ही अच्छी तरीके से बिजनेस ग्रो करेगा। बिजनेस में बहुत ही कम रिस्क हो जाएंगी, रिस्क भी अच्छी तरीके से मिटिगेट होंगी, एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होगी, NPS
बहुत ही अच्छा हो जाएगा। जिस भी कंपनी की आप बात कर लो, बहुत ही अच्छे CSAT स्कोर्स आएंगे, बहुत 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 ज़्यादा मार्केट ग्रोथ होने वाली है और बहुत ही अच्छी तरीके से रिसोर्सेज का इस्तेमाल होने वाला है, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें मैनेजर्स ही देखते हैं। तो जाहिर सी बात है, ह्यूमन रिसोर्सेज का दायित्व है कि मैनेजर्स को अच्छी तरीके से ट्रेन करना बनता ही बनता है। देखिए, ह्यूमन रिसोर्सेज इंटरवेंशन ज़रूर करता है, लेकिन वो इस तरह से पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशंस मैनेजमेंट पे नहीं थोप सकता है जहां मैनेजमेंट को ऐसा लगे कि बहुत ज़्यादा हो रहा है। हमें तो ह्यूमन रिसोर्सेज की सुननी ही नहीं है। ह्यूमन रिसोर्सेज इतना ज़्यादा स्किलफुल होना चाहिए कि उन्हें बहुत अच्छी तरीके से समझ बूझ के मैनेजमेंट का एक बहुत ही अच्छा कल्चर बनाना आना चाहिए। और अगर नहीं आता है तो हमें बहुत 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 संभाल के मैनेजर्स को नियुक्त करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने किसी भी अच्छी तरीके से अच्छे खासे मैनेजर को नियुक्त नहीं किया, किसी को भी प्रमोट कर दिया एज अ न्यू मैनेजर, तो वो वैसे ही पहले ही 90 दिनों में ठप हो जाएगा। एम्प्लॉयज उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, एम्प्लॉयज भी छोड़ के जाएंगे जो उसकी टीम में हैं, उसके जो डायरेक्ट रिपोर्ट्स है, और मैनेजर खुद भी पहले ही साल में आपको छोड़ छाड़ के चला जाएगा। इस सब से निपटने के लिए बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है कुछ इस तरीके से स्टेप्स उठाने, जो अगर आप भी उठाते हैं तो बहुत कुछ समझ सकता है आपकी कंपनी में। सबसे पहले तो इतनी खराब स्थिति बनने से पहले ही हमें थोड़ा सा सावधान हो जाना है। ये वार्निंग सिग्नल्स है। अगर अट्रिशन बहुत ज़्यादा है आपकी कंपनी में, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं बिटवीन मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज़, बिटवीन मैनेजर्स एंड देयर टीम रिपोर्ट, देयर टीम्स और देयर डायरेक्ट रिपोर्ट्स, यानी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है। एम्प्लॉयज़ के ग्रीवांस बढ़ रहे हैं, एम्प्लॉयज़ छुट्टियां बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, एम्प्लॉयज़ हरास्ड फील कर रहे हैं, वो ऐसा फील कर रहे हैं कि जैसे उनको सुनने वाला कोई भी नहीं है पूरी ऑर्गेनाइजेशन में। उनकी कोई खबर पासिंग नहीं है, किसी भी तरीके का कोई भी कल्चर वो फॉलो नहीं करते हैं। जब भी सर्विस फ्लोट किए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट के थ्रू, उन सर्विस में सारे के सारे एम्प्लॉयज़ ना खुश हैं, ना ही वो अपनी सैलरी से खुश है, ना ही उनको कुछ भी किसी भी तरीके का डेवलप किया जा रहा है, ना ही उनके प्रमोशंस हो रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है जब मैनेजर्स के ही कुछ फेवरेट्स हैं, वो बायस्ड हैं, तो हमारा प्रमोशन कहाँ होगा। 9-10 साल हो गए हैं कुछ एम्प्लॉयज़ को तो जो बैठे हैं और उसी डेजिग्नेशन पे सालों से बैठे ही हैं और उनका कुछ नहीं हो रहा है। तो इतनी जहाँ सारी शिकायतें बढ़ रही हैं, वहाँ हमें न्यू मैनेजर्स को प्रमोट करने के लिए बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी है। अगर आपको कोई स्किलफुल मैनेजर मिलता है तो ही हमें उसे नियुक्त करना चाहिए, नहीं तो अगर आप किसी को भी एज अ न्यू मैनेजर अपॉइंट कर देंगे, किसी को भी मैनेजरियल पोजीशन दे देंगे, उसका हक, उसके राइट्स, उसकी अथॉरिटी, उसकी पावर दे देंगे, तो होगा क्या, आपको उसे भी मैनेज शुरू करना पड़ेगा एज अ लीडर। तो यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ मैनेजर्स को नहीं दोषी ठहरा सकते हैं कि बिकॉज फ्यू पीपल दे आर लीविंग, बैड बॉसेस, दे आर नॉट लीविंग जॉब्स। जी हाँ, यहाँ पे लीडरशिप का भी उतना ही बड़ा रोल है। उनको भी काफ़ी अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा कि मैनेजर्स आए दिन अपने एम्प्लॉयज़ और डायरेक्ट रिपोर्ट्स के साथ, अपनी टीम के साथ एंगेज्ड हो, उनसे बातें करें, उनको अच्छी तरीके से संभालें, उनकी प्रॉब्लम्स समझें, फ्रस्ट्रेटेड ना हो, समय निकालें उनके साथ बैठ के उनको डेवलप करने का, उनके कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का, अच्छी तरीके से कुछ अच्छा खासा स्ट्रैटेजी निकालें। हर स्ट्रैटेजी के लिए उन्हें कम से कम ह्यूमन रिसोर्सेज स्पेशलिस्ट पे तो डिपेंड ना होना पड़े, क्योंकि जितना ज़्यादा डिपेंडेंसी होगी उतना ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन लेवल्स बढ़ेंगे। तो यहाँ पे लीडरशिप को भी ह्यूमन रिसोर्सेज और मैनेजर्स के साथ मिलके, जी हाँ, इन तीनों को ही आपस में एक दूसरों को मदद करनी है और अच्छा खासा एक ऐसा कल्चर बनाना है जहाँ पे हर कोई इंडिपेंडेंस से काम कर सकता है और जब भी एक दूसरे की ज़रूरत आन पड़े तो हमें तत्पर रहना चाहिए। अगर हम ह्यूमन रिसोर्सेज में हैं तो मैनेजर्स की हेल्प करनी चाहिए, अगर हम लीडरशिप में हैं तो हमें ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर्स दोनों की हेल्प करनी चाहिए, अपनी भी हेल्प करनी चाहिए। अगर हम कहीं अटके हैं तो फ्रंटलाइन मैनेजर्स ऑपरेशंस के बारे में जो आपको बता सकते हैं, उससे ज़्यादा अच्छा आपको कोई नहीं बता सकता है। तो एज अ लीडरशिप उनको क्या चैलेंजेस आ रहे हैं आपको मैनेजर से समझना चाहिए। उसी के बाद आप ह्यूमन रिसोर्सेज स्पेशलिस्ट को एज अ लीडर डायरेक्शन दे पाएंगे कि मैनेजर्स को इस तरह की ट्रेनिंग की ज़रूरत है, क्योंकि उनके ये स्पेसिफिक चैलेंजेस आ रहे हैं।
सर्विस फ्लोट होने चाहिए। और अगर ये सब हो सकता है तो मैं आपको चैलेंज करती हूँ, आपका बिजनेस, आपका ऑर्गेनाइजेशन का ROI बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आपके बिजनेस में बहुत ही जल्दी रिस्क खत्म होने वाली हैं, बहुत ही मिनिमल रिस्क रह जाएंगी। एक ऐसा कल्चर बनेगा जहाँ पे लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के ही नहीं जाएंगे। अट्रिशन रेट, जी हाँ, संभल जाएगा। आपकी बिजनेस की ग्रोथ होगी, आपके बिजनेस की बातें होंगी, आपके बिजनेस को अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स, रिकग्निशन मिलेंगे। कोई छोटे मोटे अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स, रिकग्निशन की बातें ही कर रही हूँ, यहाँ मैं इंटरनेशनल रिकग्निशन की बात कर रही हूँ। आपको इस तरह से इंटरनेशनली, ग्लोबली रिकग्नाइज किया जाएगा कि आप पे केस स्टडीज बनेंगी, HPR में पब्लिश होंगी, अलग अलग जर्नल्स में पब्लिश होंगी, आर्टिकल्स छपेंगे, ब्लॉग्स छपेंगे, और आपको न्यूज़ में आने से कोई नहीं रोक सकता। मीडिया, जी हाँ, मीडिया के बाइट्स आएंगे आपके ऊपर, आपके ऑर्गेनाइजेशन, आपकी लीडरशिप के बारे में चर्चे होने लग जाएंगे। और हम जिस तरह से इस चीज़ पे आज बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, चर्चा करते हैं, that people do not leave jobs, they leave bad bosses, इसके बारे में ये सब लोग भूल जाएंगे, क्योंकि जो भी प्रेजेंट में हो रहा होता है, जो भी चल रहा होता है, उसके सामने पिछला क्या हुआ हमें कुछ ही समय तक याद रहता है। जी हाँ, समय लगता है उस दुख को, जख्म को मिटाने के लिए, लेकिन अगर अच्छाई बहुत ज़्यादा होती है, जहाँ सब कुछ अच्छा हो चुका है, एम्प्लॉयज़ का डेवलपमेंट हो रहा है, उनको सुना जा रहा है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन बहुत अच्छी तरीके से संभाला जा रहा है, मैनेजर्स अपने एम्प्लॉयज़ को एंगेज्ड करके रख रहे हैं, उनके हर चीज़ का ध्यान रख रहे हैं, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी। और हाँ, मैनेजर्स ये भी डिस्कस कर रहे हैं एम्प्लॉयज से कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन आजकल क्या कर रही है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव्स, वैल्यूज़ क्या हैं, गोल्स क्या हैं, और आप किस तरीके से उसमें हिस्सेदार हैं। एम्प्लॉयज़ की सिग्निफिकेंस अगर आप बढ़ा रहे हैं एज अ मैनेजर, एम्प्लॉयज़ को वैल्यूबल फील करा रहे हैं, एम्प्लॉयज़ की इम्पोर्टेंस बढ़ा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपकी ऑर्गेनाइजेशन को एट नंबर 1 यानी कि टॉप पे होने से कोई नहीं रोक सकता। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद यही था कि हम बहुत ज़्यादा ब्लेम करते हैं कि मेरा मैनेजर सही नहीं है, मेरा बॉस सही नहीं है, उसे कुछ भी नहीं आता, उसमें कोई भी स्किल्स नहीं है, उसको यही नहीं पता। अरे मुझे तो आज पता चला, मुझे तो लगता था ये मैनेजर है, इसे सब कुछ आता होगा। हम ये गलत सोचते हैं, ये भी एक मिथ है। मेरे पुराने वीडियो से शायद आपको पता लगा होगा कि मैनेजर्स को सब कुछ आता हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैनेजर्स की कहाँ गलती है, ज़्यादा गलती उसके पीछे बैकएंड में जल्दी चली जा रही है, जहाँ पे रिक्रूटमेंट में भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनके लर्निंग डेवलपमेंट, पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में, कोर्सेज में बहुत ज़्यादा गैप्स हैं। क्यों? क्योंकि ह्यूमन रिसोर्सेज स्पेशलिस्ट्स ठीक से गैप एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं, वो खुद स्किलफुल नहीं है, और उसके भी ऊपर जाते हैं, सीनियर हयातीज़ पे जाते हैं, तो लीडरशिप को भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं बचा है इन सारी चीज़ों को सही करने के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में। और जो ऑर्गेनाइजेशंस बढ़िया कर रही हैं, जिनके बारे में चर्चे होते रहते हैं आए दिन, जो छाई रहती हैं, जिनके बारे में ज़्यादा लोग बातें करते हैं, वहाँ पे तो बहुत ही सारी चीज़ें बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही हैं। लीडरशिप बहुत अच्छी है, ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत अच्छा है, और मैनेजमेंट इंटर्न खुद भी बहुत अच्छा है। वहाँ हर कोई काम करना चाहता है, उस कंपनी, उस ऑर्गेनाइजेशन से हर कोई जुड़ना चाहता है। आपके क्या विचार हैं, आप भी बता सकते हैं। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस में, डिपार्टमेंट्स में, प्रोसेसेस में क्या क्या अंदरूनी बातें, गड़बड़ियाँ चल रही हैं, जिससे आपको एक होलिस्टिक व्यू मिले कि मेरा मैनेजर अगर ऐसा कर रहा है तो क्यों कर रहा है। ह्यूमन रिसोर्सेज के पास जब मैं गया तो ऐसा क्यों हुआ, मैं अपने लीडरशिप के पास गया जब ह्यूमन रिसोर्सेज को स्किप करके, या फिर अपने मैनेजमेंट को स्किप करके, तो वहाँ पे ऐसा क्यों हुआ। आपको पता चले कि एग्जैक्टली किस तरीके से काम होता है कंपनीज में, जिससे आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी बिजनेसेस की, कंपनीज की, मैनेजमेंट की, लीडरशिप की, और आप एक बेहतर प्रोफेशनल बन पाएंगे।